हाय फ्रेंड्स, 11 जुलाई को जो सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा 1:30 पे बांग्लादेश वुमेंस और इंडिया वुमेंस के बीच खेला जाएगा। वेन्यू सेम है, शेरे ई बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में खेला जाएगा मैच ये। और ढाका के पिच सबको पता है कि वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा गेम में होते हैं। अगर 60% स्पिनर होते हैं तो 35% 40% मीडियम फास्टर बॉलर, लेकिन स्पिनर हमेशा ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। सेकंड इनिंग में खास जो पहले बॉलिंग करता है इस ग्राउंड पे मैच वही जीतता है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, इसलिए कि इंडिया तो स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करेगा ना तो एक टक्कर का हो जाएगा अगर अच्छा खेलेगी। तो इतना मुझे नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश हरा पाएगी। बहुत ख़राब खेलेगी इंडिया तभी हार सकती है। इंडिया अगर बैट फर्स्ट भी करेगी तो भी बांग्लादेश को हराने की पूरी रहेगा। लेकिन यहाँ पे बॉल फर्स्ट मैच जीतने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं बॉल फर्स्ट में। वहीं हम बात करते हैं बांग्लादेश के की प्लेयर, जो बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर हैं। निगर सुल्ताना इनकी ये कैप्टन है। 7 बॉल खेल के 2 रन बना पाई, नहीं चली। दिन खराब होता है लेकिन ये कैप्टन है, अच्छी है, ऐसे नहीं कैप्टन बनी है, कुछ तो है तभी तो कैप्टन बनी है। निगर सुल्ताना ये थोड़ा अपने आप को बड़ा लेट लेके आई है। और इनके जो सबसे ज़्यादा रन मारे हैं ना शमीमा सुल्ताना 17 रन, उसके बाद आते सतीर आई 22 रन ओपनिंग करती हैं शमीमा सुल्ताना के साथ। फिर आती हैं शोभना मोस्टोरी, वो फर्स्ट डाउन आती हैं। याद इस चीज़ को ध्यान देना, वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं बैट्समैन, उनको ज़रूर रखना। किसी को मत रखना लेकिन उनको शोभना मोस्टोरी ज़रूर रखना। उसके बाद आती हैं सोमा अख्तर, ये सब निगर सुल्ताना के बाद आती हैं। इनके बाद आती हैं सोमा अख्तर 28 रन, बांग्लादेश की टीम से सबसे ज़्यादा रन वही बनाई हैं। 28 बॉल में 28 रन, हर बॉल में 1 रन उन्होंने लिया है। फिर बात करते हैं ऋतु मोनी की, 11 रन की पारी खेली उन्होंने, 13 बॉलों में 11 रन। फिर आते हैं नाहिदा अख्तर, ये आई 0 रन पे आउट हो गई। चलो ठीक है, दिन ख़राब होता है लेकिन ये बहुत बढ़िया बॉलर हैं। अब बॉलिंग और प्लस बैटिंग मौका आता तो अच्छा, हर दिन ऐसा नहीं होता है। ये तो इनके बेस्ट बैट्समैन की बात कर दी है मैं। सोमा अख्तर तक इनकी बैटिंग होती है। निगर सुल्ताना, सोमा अख्तर, उसके बाद कैप्टन साहब खुद ही आती हैं। फिर आती हैं शमीमा सुल्ताना, फिर आती है शोभना मस्टोरी। तो ये हैं इनकी फर्स्ट डाउन सेकंड थर्ड, यहाँ तक बता दिया मैंने। और यही इनका बैटिंग लाइनअप है। अगर आपको लगता है कि बैटिंग कोई नहीं चलेगा तो ये मोस्ट पिक ये रहेंगे निगर सुल्ताना, ये कैप्टन मोस्ट पिक यही रहेंगे। और उसके बाद इनके 3 की प्लेयर रख लेना आप जो बॉलिंग में है बेस्ट। इनके हैं ये सलमा खातून, ये ऑफ ब्रेकर हैं। 3 ओवर 32 रन, थोड़ा महंगी पिट गई थी लेकिन ये बढ़िया, इनकी बहुत पुरानी और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं उनमें भी। इस चीज़ में ध्यान देना इनको। अगर पता लगा कि ये तो पिट गई हैं, माइनस दिए हैं, तो ये कभी गेम में आ सकती हैं। फिर आती है सुल्ताना खातून, ये इस मैच की हीरो हैं। 4 ओवर 25 रन 2 विकेट ले गए। ये भी ओवर ब्रेकर हैं, बता रहा हूँ जितने विकेट ले गए सब स्पिनर हैं, और ये भी ओवर ब्रेकर हैं। फिर इनकी हैं एक राबिया खान 3 ओवर 22 रन 0 विकेट, वो भी लेग ब्रेकर हैं। फिर ये नाहिदा अख्तर 3 ओवर 18 रन, देखो रन मतलब नहीं दी ज़्यादा लेकिन विकेट नहीं मिला, 0 विकेट रह गया। तो लेकिन रन भी नहीं दिए ना, इसीलिए कर रहा हूँ। ये किए आगे नाहिदा अख्तर, उसके बाद आती है सुल्ताना खातून। देखो इनके 3 ये के हो गए, ये के हो गए, ये के हो गए, ये के हो गए। इनके 4 की प्लेयर रहेंगे। मैंने उस दिन बताया था इनके बॉलर, अब ये इनके ओपनिंग करते हैं, पहले वीडियो में बताया था। ये तो इनके देखो हर टीम में आपको रखना ही होगा। आपको ऐसा तो है नहीं कि इनके बैट्समैन ओपनर ही आके 50-50 रन मार देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडिया इतने तो ख़राब बॉलर है नहीं इंडिया के पास, इनको 50 रन मारने देंगे।
और इस ग्राउंड पे खेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंडिया में तो आपको पता ही है ओपनिंग कौन करते हैं, शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंदाना, ये दोनों आती हैं। मैंने बोला भी था ये बॉलिंग भी करती हैं। और ऐसे ग्राउंड पर ढाका के पिच पे बांग्लादेश में तो इनको देना है, इनको तो देंगे आराम से बॉलिंग करने के लिए। और 1 ओवर भी नहीं दिए थे, 3 ओवर दिए थे शेफाली वर्मा को और 0 पे आउट हो गई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रन बनाया होगा, बैटिंग से आई और उसके बाद 0 पे आउट हो गई। और स्मृति मंदाना जो है 38 रन की पारी खेली थी। ये इन्होंने 50 मारा था, 54 रन की पारी की थी हरमनप्रीत कौर 54 रन की पारी खेली थी। उसके बाद आती हैं ये जेम्स रोडिस, ये 11 रन की पारी खेली, ये फर्स्ट डाउन आती हैं। शेफाली वर्मा स्मृति मंदाना के बाद फर्स्ट डाउन ही आती हैं। यासिका भाटिया को भी भेज देते हैं, विकेट कीपर में होते हैं, उनको भी कभी प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन जब देखते हैं जल्दी विकेटें गिरती तो, नहीं तो फिर ये रोडिस को भेजते हैं या तो कौर साहब खुद आती हैं, हरमनप्रीत कौर खुद ही आती हैं। तो ये इंडिया के देखो, ये तो 3 और ये 2 और ये तो रहेंगे सारी टीमें, चाहे हेड टू हेड हो चाहे जीएल हो, केवल कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट होंगे। अब इनको तो कोई छोड़ नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा तो इनको, अगर एक टीम में आपको रोडिस को छोड़ दो, इस मंदाना को छोड़ दो, लेकिन इनको तो कोई नहीं छोड़ेगा। शेफाली वर्मा की इसलिए क्यों नहीं छोड़ेगा यहाँ पे, वो भी कारण है, क्योंकि अगर बल्ले से जैसे 0 पे आउट हो गए तो ये आपको पॉइंट दे देंगे बॉलिंग करके। और पता लगा ये 30-35 रन भी मार दी और 2 विकेटें ले गई ना, तो उस दिन तो फिर इन्हीं से फिर ऐसे तार बिछेगा, वाइस ढूंढेंगे। जो ज़्यादा टीमें लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। शेफाली वर्मा को कैप्टन करेंगे, वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा को कर देंगे, या फिर इनके नाइदा अख्तर को कर देंगे, फिर या ये क्या नाम है पूजा वास्कर को कर देंगे। ऐसे तार बिछा देते हैं ना। कैप्टन के तो दावेदार हैं ही ज़्यादा, क्योंकि अब सबको पता चल गया बॉलिंग करते। लेकिन मैं पहले ही दिन बताया था कि बॉलिंग करवाएंगे इनसे ढाका के पिच पे, क्योंकि ये ओब्रेकर हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर इंडिया बॉलिंग करता पहले, उसके बाद ये ये इनको मैंने रखा था उस दिन टीम में, ये बढ़िया 3 ओवर इनसे कराए, 21 रन 1 विकेट। ये भी ओब्रेकर हैं। तो अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करता है, तो आपको लगता है कि ये नहीं चलेंगी रोडिस, तो आप दीप्ति शर्मा, पूजा वास्कर, उसके बाद ये मीनू मणि, ये रख लेना 3। और उसके बाद ये तो कौर रहेंगे। अब इसके साथ अमरजोत कौर, वो है मीडियम फास्टर, 2 ओवर 19 रन दी थी। उसके बाद उनसे 2 ओवर के बाद कराया नहीं गया। और दीप्ति शर्मा 4 ओवर की थी, रन भी बता रहा हूँ, 4 ओवर 14 रन 0 विकेट, इनको विकेट नहीं मिला था। बांग्लादेश का 5 विकेट गिरा था, जिसमें से 3 विकेटें मिली थी पूजा वास्कर को, 1 मिली थी, उसके बाद 1 मिली थी शेफाली वर्मा को, और 1 मिली थी मीनू मणि को, और 2 विकेटें जो है रन आउट हुई थी बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश हिटिंग नहीं की है। रन के पीछे नहीं, विकेट बचाने के चक्कर में रन भी नहीं ज़्यादा बचा, विकेटें भी नहीं दी। अगर हिटिंग करती तो विकेट गिरती ऑटोमेटिक, जब विकेट गिरती तो यही ले जाते। लेकिन देखो आराम से खेली। दीप्ति शर्मा को 4 ओवर 14 रन, लोग मारे नहीं गए, मारने गए सबसे ज़्यादा अनुष्का रेड्डी, इन पे 4 ओवर 24 रन। ये भी हैं लेफ्ट आर्म ऑफ थ्रो। अनुष्का रेड्डी ये भी अभी 4 ओवर इनसे कराया गया था, और दीप्ति शर्मा 4 ओवर की थी। इसके अलावा पूजा वास्कर 4 ओवर की थी, जिसमें से 4 ओवर में 1 मेडन डाली थी, 16 रन दी थी। तो यही तो की हो गए 1 और 2। और उसके बाद ये इनसे कितना कराया गया, तो उन्होंने 2-3 ओवर। तो ये तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो इनको हटा के, और हो सकता है कि ये बना दें, तो आप इनको भी हटा देना। लगता है इनसे विकेटें नहीं मिलेगी, इनसे विकेटें मिलेंगी, तो इंडिया के अगर दो प्लेयर काट रहे हो तो इंडिया के 2 बॉलर रख लेना, अमरजोत कौर, उसके बाद अनुष्का रेड्डी, ये 2 प्लेयर यहाँ रख लेना। कि अब तो लगता है विकेटें ज़्यादा जाएंगी, हो सकता है 2-2 विकेटें, 1 विकेट सबको मिलेगी,
तो इनसे ज़्यादा बेस्ट यही रहेंगे। इनको टीम में रख लेना, इनको रखना, इनको काट के 2 प्लेयर काटे आप, यहाँ इंडिया के 2 बॉलर रख लेना, सबसे बेस्ट हो जाएगा। और बांग्लादेश से तो ये तो रहेंगे ही, ये 3 तो रहेंगे। और लगता है कि नहीं बांग्लादेश गेम में आएगी तो ये बांग्लादेश के बेस्ट यही रहेंगे। और इसमें से आपको अगर रखना होगा तो एक आध बॉलर और बढ़ा देना बांग्लादेश का। इसके अलावा बस यही टीम रहेगी। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो चॉइस सबसे ज़्यादा सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा रहेंगी। और उसके बाद एक टीम में रहेगा दीप्ति शर्मा और पूजा वस्कर, ये रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन। ये चीज़ ध्यान देना थोड़ा। दीप्ति शर्मा को हम विकेट नहीं मिला तो ये चीज़ अगर बांग्लादेश को अगर इनको आउट करना तो ये दोनों तो हैं ये की प्लेयर, कैप्टन वाइस कैप्टन। एक टीम में बना कर रख देना। अगर आपको लगता है एक टीम में इनको नहीं मिला विकेट बॉल फर्स्ट में इंडिया को, तो इनको एक टीम में दोनों को बना कर रखना। नहीं मिला इनको तब इनकी ज़रूरत भी नहीं, तो इनकी बैटिंग बहुत लेट आती है तो इनको हटा देना, हटा के दूसरी टीम में तब कैप्टन किसी और को बनाना। तो अमनजोत कौर को बना देना या मीनू रेड्डी को बना देना या अनुष्का बारेड्डी को, ये हो जाएंगे तब कैप्टन के दावेदार। या फिर सैफाली वर्मा तो स्मृति मंदाना रहेंगी, ये ओपनिंग जोड़ी। थोड़ा सा हट के सोच के फिर बनाना, ये चीज़ यही होता है। इसलिए कि सब इस पे जाएंगे तो आप भी एक टीम में चले जाना, लेकिन दूसरी टीम जो बनाना तो ये नहीं कि फिर इनको रख लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना इनको भी 1 विकेट मिला, इनको भी मिला 1 विकेट, सबको 1-1 विकेट मिल गया। जितने बॉलर रखे हो पाँचों को 1-1 विकेट मिल गया। और ओपनर ही आके 40 रन मार दिए तो बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं निकलते हैं, तब ये ओपनर ही निकलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। ये चीज़ बड़ा मैटर करता है। कभी कभी आप देखो कि 2 विकेट मिलता ही नहीं किसी बॉलर को, 1-1 विकेट मिल जाएगा सबको। 5 बॉलर में 5-6 विकेट गिर गई तो एक सबको मिल गया। उसका ओपनर जो 150, 120, 30 रन बनाए, ओपनर ही आके मार के चले जाते हैं, वो कैप्टन वाइस कैप्टन निकल जाते हैं। ये भी मेथड होता है, ये चीज़ ध्यान देना थोड़ा। और मैंने बोला भी था यहाँ पे 120, 130 रन ज़्यादा नहीं बनता है यहाँ पे। जो लड़कों के मेंस में नहीं बनता तो लड़कियों में कहाँ बनेगा। यही है। और टेलीग्राम पे